ये। और अगर आपको कार की सनरूफ अगर आपको ओपन करनी है तो जस्ट ये आपको स्लाइड करना है, यहाँ से ये बैक करना है और ये आप देखेंगे सनरूफ मैंने वहाँ पर करा सिस्टम में और ये सनरूफ ओपन हो गई। देख रहे हैं आप? तो म्यूज़िक सिस्टम के अंदर ही जो है वो ऑप्शन दिया हुआ है सनरूफ का ओपन और क्लोजिंग का। ये अगर आपको क्लोज करना है तो मैंने यहाँ से करा इसे क्लोज और ये आप देखेंगे सनरूफ परफेक्ट। बाकी अगर आप मैनुअल करना चाहते हैं तो आप मैनुअल जो है वो इलेक्ट्रिक एडजस्ट यहाँ से कर सकते हैं कार का। ठीक। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? तो विल्स होंडा फैमिली में एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है। आई होप यू गाइस आर ऑल वेल ऑल गुड। तो अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट जनरेशन हेक्टर का रिव्यू या मैं कह सकता हूँ डेमोस्ट्रेशन के लिए। तो आप जो देख रहे हैं सामने ये गाड़ी जो है नेक्स्ट जनरेशन हेक्टर है। गाड़ी का लुक वाकई में बहुत ही ज़्यादा मैं कह सकता हूँ लग्जरियस कर दी है गाड़ी। फ्रंट पैनल जो है ना गाड़ी का, गाड़ी अल्टीमेट बना दी है। फ्रंट पैनल अगर आप देखते हैं गाड़ी का तो देखने के बाद आप कहेंगे कि ये गाड़ी कुछ बनाई हुई है ना, इन अलग ही बनाई हुई है। तो ये सारा जो वीडियो है उसी के ऊपर रहने वाला है। अब एक बार स्टार्ट करते हैं ऊपर से। कार का अगर फ्रंट पैनल से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको जो है वाइड विंड स्क्रीन मिल जाती है। बस अगर आप नीचे आते हैं तो ये आप देखते हैं बोल्ड क्रीज लाइन, शोल्डर लाइन दी गई है। थोड़ा एयर कटिंग जो है कार की बहुत ही ज़्यादा शानदार रहती है। ये मॉडल जो दे रखा है ये दे रखा है एडास फीचर के साथ। अगर आप देखते हैं विंड स्क्रीन के ऊपर तो यहाँ पर आपको कैमरा देखने को मिल जाएगा और इसका जो रडार सिस्टम दिया हुआ है वो इस लोगों के पीछे दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो आपको ड्यूल फंक्शन जो है डे टाइम रनिंग लाइट और इंडिकेटर मिल जाते हैं, जिसमें कि आपको इंडिकेटर और फंक्शन जो है डे टाइम रनिंग लाइट एक ही अंदर मिल जाते हैं। नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर डीप में थोड़ा सा दो प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिए हुए हैं एलईडी के साथ, जो कि ऑटो में के साथ आ जाती हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप देखते हैं थोड़ा सा ग्लॉसरी फिनिशिंग में दिया हुआ है ये वाला पूरा का पूरा हाउसिंग। ये आप देखते हैं नीचे की तरफ तो यहाँ पर ये लाइट दी हुई है, फॉग लैम्प कह सकते हैं इसे। यहाँ थोड़ा सा क्रोम का वर्क दिया हुआ है। बाकी ग्रिल फ्रंट से अगर आप देखते हैं तो ग्रिल फ्रंट से जो कार की जो है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाती है। थोड़ा सा ग्लॉसरी और क्रोम फिनिशिंग में दिया हुआ सारा का सारा ये पैटर्न। तो एयर डैम कार का जो है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और लुक जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा और एक एग्रेसिव लुक आता है। थोड़ा सा अगर आप नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ आप देखेंगे आपको पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं फ्रंट का, एक यहाँ पर दिया हुआ है इस तरफ और एक नीचे दिया हुआ है वहाँ की तरफ। और नीचे की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर क्रोम फिनिशिंग में आपको ये वाली ग्रिल मिल जाती है नीचे की तरफ से। तो ऑल ओवर अराउंड अगर आप देखें कार का तो फ्रंट पैनल से कार का जो है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है। अब एक बार साइड प्रोफाइल भी देख लेते हैं कार का। तो कार का साइड प्रोफाइल जो अगर आप देखते हैं तो कार का लुक जो है वो साइड से कुछ इस तरीके से आता है। ओवरऑल अगर मैं कार की बात करूँ ना तो सिर्फ और सिर्फ इसमें ना इनसाइड कैबिन के अंदर, इंटीरियर के अंदर और फ्रंट के ग्रिल और रेयर की लाइटिंग में जो है वो चेंजेस किए हुए हैं। ओवरऑल डायमेंशन जो है वो सेम एज इट इज़ है। ओके, ऊपर से अगर स्टार्ट करते हैं तो रूफ फ्रिल दी हुई है और पैनारोमिक सनरूफ कार का जो है कुछ इस तरीके से आता है। बहुत ही वाइड पैनारोमिक सनरूफ के साथ दे दिया है और उसका जो रूफ फ्रिल जो है वो वाकई में बहुत ही अच्छी तरीके से स्कल्प्टेड किया हुआ है। एंड उसके अलावा अगर आप देखते हैं तो आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल और फोल्डेबल मिरर रहते हैं। कैमरे की प्लेसमेंट जो है कार की कुछ इस तरीके से यहाँ पर है। हेलो, टायर साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो टायर साइज़ जो गाड़ी का है वो आ जाता है 215, 55 और 18 इंची का जो है ये टायर दिया हुआ मल्टी स्पोक। गाड़ी के टायर का डिज़ाइन जो है, अलॉय का डिज़ाइन जो है वो बहुत ही शानदार है और उसका जो डिस्क ब्रेक है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, वो वेंटिलेटेड है। ऑल ओवर अराउंड आपको जो है ब्लैक कलर की स्कर्टिंग मिल जाती है जो कि कार को थोड़ा सेफ्टी प्रोवाइड कराती है और एक एसयूवी का भी जो है वो लुक आता है। नीचे की तरफ अगर आप देखते हैं तो कार का जो ग्राउंड क्लियरेंस रहने वाला है वो अप्रॉक्स रहेगा 210 या 200 के आसपास का जो है गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस रहने वाला है। देन इसके अलावा अगर आप देखते हैं नीचे की तरफ यहाँ पर वोल्टेज गराज, यहाँ पर क्रोम की फिनिशिंग में दिया हुआ है। तो स्मार्ट एंट्री के साथ आया था कीलेस एंट्री का जो है यहाँ पर ये वाला बटन दिया हुआ है। क्रोम फिनिशिंग के साथ जो है वो आपको हैंडल मिल जाते हैं। देन साइड से अगर आप कार देखते हैं तो बोल्ड क्रीज लाइन जो है वो आपको इसमें देखने को मिल जाती है। ऑल ओवर अराउंड अगर आप देखते हैं साइड से प्रोफाइल कार का तो कार का लुक जो है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है। अब एक बार बैक साइड भी देख लेते हैं कार का। कार के बैक साइड की अगर बात की जाए तो कार का बैक साइड जो है कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। ऊपर से स्टार्ट करते हैं। ऊपर से आपकी गाड़ी जो है शार्प इन एंटीना या इंटीग्रेटेड आपको स्पॉइलर मिल जाता है और एयर कटिंग के लिए थोड़ा सा वेवफुल डिज़ाइन दिया हुआ है ताकि गाड़ी का लुक भी अच्छा रहे और एयर कटिंग जो है वो बाकी शानदार रहे। ब्लैक कलर की यहाँ पर आपको जो है थोड़ी सी फिनिशिंग मिल जाती है कार्बन फाइबर की। देन हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प। उसके अलावा अगर आप देखते हैं तो आपको इंटीग्रेटेड आपको ये जो है डिफॉगर और स्पॉइलर दिया हुआ है
रेयर का लुक जो अगर मैं बात करूँ ना रेयर साइड से, विजिबिलिटी जो है वो थोड़ी छोटी रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो थोड़ा सा अंदर से छोटा दिया हुआ है रेयर का पीछे देखने वाला जो है वो शीशा। देन अगर नीचे की तरफ अगर आते हैं तो यहाँ पर इसका जो है ना व्यू रात के टाइम पे बहुत ही शानदार आने वाला है। इसका रेयर की लाइट का पूरी एलईडी दी हुई है और ऑल ओवर अराउंड आपको जो है पूरा एलईडी लाइट का जो लुक है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार रहता है। ये आप देखिए। देन MG गैराजेस, MG का जो ये लोगो दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक बूट ओपनर आ जाता है कार के अंदर, सिंगल टच के साथ जो है वो बूट ओपनर दिया हुआ है इसमें, परफेक्ट। देन अगर आपको ये बंद करना है तो यहीं पर ही आप प्रेस करके इसे जो है वो बंद भी कर सकते हैं। मैं बूट स्पेस का जो है वो भी आपको दिखा दूंगा और एक्सप्लेन भी कर दूंगा। देन थोड़ा सा अगर आप नीचे की तरफ अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आपको जो है रिफ्लेक्टर विद लाइट के साथ देखने को मिल जाते हैं बैक साइड में। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ग्लॉसरी क्रोम फिनिशिंग में यहाँ पर वर्क दिया हुआ है। देन 4 आपको जो है पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, 1 2 3 और रेयर साइड 4। देन नीचे की तरफ अगर आप देखते हैं तो क्रोम फिनिशिंग में ये वर्क दिया हुआ है इस तरफ ये तो। और यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ दी हुई है यहाँ पर हेक्टर, जो कि गाड़ी का लुक ही जो है वो और ही ज़्यादा इन्हेंस कर रहा है। तो ऑल ओवर अगर बैक साइड से देखते हैं कार तो कुछ इस तरीके से देखने मिल जाती है। आप एक बार इनसाइड कैबिन से भी देख लेते हैं कार, आप एक बार इनसाइड कैबिन चल के देख लेते हैं कार के। यहाँ से स्मार्ट एंट्री के साथ बटन दिया हुआ है, लॉकर अनलॉक यहाँ पर दिया हुआ है। देन वाइड गेट ओपनर मिल जाता है, इतना बड़ा जो है एंट्री और एग्जिट जो है बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाती है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो इन्फिनिटी के आपको जो है ना स्पीकर मिल जाते हैं, जो कि साउंड क्वालिटी वाकई में बहुत ही शानदार रहती है। यहाँ पर आप देखते हैं ये स्पीकर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। डोर्स में भी आपको 3 स्पीकर मिल जाते हैं आगे की तरफ और 3 स्पीकर जो है पीछे की तरफ मिल जाते हैं। तो यहाँ पर सिल्वर फिनिशिंग दी हुई है यहाँ पर। अच्छा, प्लास्टिक मटेरियल इस कार के अंदर जो है ना बाकी बहुत अच्छा दिया हुआ है। MG हेक्टर की अच्छी चीज़ ये रहती है कि इनकी बिल्ड क्वालिटी जो है ना गाड़ी की वाकई में बहुत ही शानदार रहती है। यानी आप देखते हैं तो सिल्वर फिनिशिंग में आपको ये दिया हुआ है और ये एक अलग ही टेक्सचर सा आता है। कार का डिज़ाइन जो है बहुत ही अच्छा रहता है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा लेदर फिनिशिंग में वर्क मिल जाता है, यहाँ पर आपको भी लेदर फिनिशिंग में मिल जाता है। मैगजीन होल्डर और थोड़ा सा बॉटल होल्डर मैं कह सकता हूँ, 1 लीटर की बोतल सफिशेंट है। हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा। देन यहाँ स्पीकर मिल जाते हैं और ये आप देखते हैं डिज़ाइन जो दिया हुआ है ना वाकई में बहुत ही अच्छा दिया हुआ है यहाँ का भी। ये तो हो गया था गेट। अब एक बार मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। इलेक्ट्रिक 8 वे एडजस्टेबल आपको सीट मिल जाती है यहाँ इस तरीके से। आप इसे आगे पीछे ऊपर नीचे, लंबर सपोर्ट नहीं दिया हुआ इस तरफ। यहाँ पर अगर आप देखते हैं यहाँ पर आपको AC वेंट पैनल जो है वो बहुत ही अच्छा शानदार दिया हुआ है। ये देखिए आपको वाओ क्लास LED बटन्स दिए हुए हैं, LED की लाइट दी हुई है। देन यहाँ पर इलेक्ट्रिक बूट ओपनर का बटन दिया हुआ है। यहाँ पर MID की लाइट जो है सेटिंग आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हेडलैम्प की सेटिंग यहाँ पर दी हुई है और ORVM एडजस्टेबल और फोल्डेबल यहाँ पर दिया हुआ है। आप यहाँ से इसे जो है ना स्विच करके एडजस्ट और फोल्ड कर सकते हैं। नीचे की तरफ अगर आप आते हैं तो पेट्रोल का और फ्रंट के हुड का बटन यहाँ दिया हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो आपको जो है कॉइन होल्डर, बॉटल होल्डर यहाँ की तरफ मिल जाता है। तो नीचे की तरफ अगर आप देखते हैं तो ये ऑटोमेटिक मॉडल है। ऑटोमेटिक में डेथ पेडल थोड़ा छोटा दिया हुआ है बट सफिशिएंट है। एक्सेलरेशन और ब्रेक पेडल कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। MG गैराजेस, ठीक है। अब एक बार इनसाइड कैबिन में बैठ के देख लेते हैं कार को। कार का की जो है कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है। गाड़ी का डिज़ाइन जो है वाकई में बहुत ही ज़्यादा अच्छा। कार का की का डिज़ाइन जो है बहुत ही शानदार है और फ्रंट पैनल जो है गाड़ी का कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है। को ड्राइवर सीट अगर आप देखते हैं तो को ड्राइवर सीट कुछ इस तरीके से देखने मिल जाती है। अच्छा, फिनिशिंग जो है ना मैं अगर बात करूँ ना सिटिंग की तो बहुत ही शानदार है और बहुत ही अच्छा एक आपको कंफर्ट मिलता है। अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे अगर आप कार चलाते हैं तो कार में आपको बिल्कुल भी मैं कह सकता हूँ एडजस्टमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। यहाँ पर आप देखते हैं तो वही लेदर फिनिशिंग में वर्क मिल जाता है। डैशबोर्ड जो है ये लेदर फिनिशिंग के साथ है, स्टिचिंग भी कर रखी है। ये प्लास्टिक मटेरियल नहीं है बट ये थोड़ा रबराइड में है, बहुत ही अच्छा दिया हुआ टेक्सचर। ओके, फ्रंट पैनल जो कार का है अगर मैं इनसाइड कैबिन से देखता हूँ तो कार का लुक जो है वो जिस तरीके से आता है यहाँ आप देखते हैं तो ग्लो बॉक्स मिल जाता है। ये कूलिंग में नहीं है, ये कूलिंग ग्लो बॉक्स नहीं है बट सफिशिएंट है थोड़ा बहुत सामान रखने के लिए, इतना रख सकते हैं। ये ग्लॉसरी फिनिशिंग में आपको यहाँ पर ये वर्क मिल जाता है। ये आप देखेंगे तो ग्लॉसरी फिनिशिंग में ना AC वेंट का पैनल मिल जाता है। और फ्रंट पैनल अगर आप देखते हैं तो डिज़ाइन जो है कुछ इस तरीके से आ जाता है कार का। ओके, टैब अगर आप देखते हैं तो भाई साहब ये होता है मैपल का, मैपा इंडिया का ये टैब दिया हुआ इतना बड़ा जो कि बहुत ही अच्छा लगता है और शानदार लुक भी आता है। जो अगर आप कोई भी कार देखते हैं MG हेक्टर की तो आपको डिज़ाइन तो अलग ही है, पर इस कार का जो है ना मेन जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो रहता है वो कार का ये रहता है। ओहो,
इसमें आपकी कार की ग्लोबल पोजीशनिंग आ जाती है। यहाँ पर आप क्लिक करते के साथ ही आपकी कार एट प्रेजेंट कहाँ पर खड़ी हो रखी है वो हो वाकई में, ये आप देखिए। और अगर आपको कार की सनरूफ अगर आपको ओपन करनी है तो जस्ट ये आपको स्लाइड करना है, यहाँ से ये बैक करना है और ये आप देखेंगे सनरूफ मैंने वहाँ पर करा सिस्टम में और ये सनरूफ ओपन हो गई, देख रहे हैं आप। तो म्यूज़िक सिस्टम के अंदर ही जो है वो ऑप्शन दिया हुआ है सनरूफ का ओपन और क्लोजिंग का। ये अगर आपको क्लोज करना है तो मैंने यहाँ से करा इसे क्लोज और ये आप देखेंगे सनरूफ परफेक्ट। बाकी अगर आप मैनुअल करना चाहते हैं तो आप मैनुअल जो है वो इलेक्ट्रिक एडजस्ट यहाँ से कर सकते हैं कार का, ठीक है। म्यूज़िक सिस्टम में अलग से सेपरेट इसका वीडियो बना दूंगा, जो कि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं म्यूज़िक सिस्टम में एक्सप्लेन करने के लिए। ऑल ओवर अराउंड अगर आप देखते हैं हमारी डिस्प्ले जो आ जाती है कार की कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाती है और 7.5 mm की जो है ये स्क्रीन साइज़ आ जाती है कार की। मैं थोड़ा बहुत अगर आपको दिखाता हूँ, स्टीयरिंग अगर आप देखते हैं तो राउंड में लेदर फिनिशिंग में आपको जो है वो स्टीयरिंग मिल जाता है। यहाँ पर MG का लोगो, देन MID का यहाँ पर आ जाती है चीज़ें सेटिंग के लिए। ये अगर आपको करना है रीसेट या सेट करना है क्रूज़ कंट्रोल तो यहाँ पर ये आ जाता है। क्रूज़ कंट्रोल का बटन जो है वो ये दिया हुआ है और इस तरफ आपको जो है म्यूज़िक का कंट्रोल आ जाता है। फ़ोन पिक और कट करने का कंट्रोल जो है इधर आ जाता है। वॉइस कमांड के लिए जो दिया हुआ है इधर दिया हुआ है। चैनल चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, देन वॉल्यूम अप डाउन करनी है तो यहाँ से कर सकते हैं। स्टीयरिंग जो मिल जाता है आपको, इसका टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों है। जिस पोजीशन में आपको एडजस्ट करना चाहते हैं उस पोजीशन में आप इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। देन मैं लॉक कर देता हूँ इधर। मेन जो चीज़ है वो ये है, ये अगर आप देखते हैं कार का तो मैं कह सकता हूँ इसे गियर का जो है लीवर या गियर जो है पैनल कार का कुछ इस तरीके से आता है। ये आप देखते हैं मोड दिए हुआ है यहाँ पर इको, देन पावर मोड दिख नहीं रहा मुझे, यहाँ पर इको ही दिया हुआ है। ये क्लिक करके गियर शिफ्टिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव मोड एंड शिफ्ट, अगर आप इसे मैनुअली शिफ्ट करना चाहते हैं तो ये आप मैनुअली भी जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पर ड्यूल फंक्शन जो है आपको वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि यहाँ से आप इसे जो है एडजस्ट कर सकते हैं। व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल अगर आप यहाँ से मैनुअली बंद करना चाहते हैं तो मैनुअली बंद कर सकते हैं। पावर ब्रेक और ब्रेकिंग का ऑप्शन दिया हुआ है। रियर फ्रंट का सेंसर जो अगर आप बंद करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। स्लाइडिंग में दिया हुआ इसका आर्मरेस्ट, ना ज़्यादा तो नहीं पर इतना है कि थोड़ा बहुत कवर हो जाए। और यहाँ पर आपको जो है कप होल्डर, बॉटल होल्डर ये क्लोज भी कर सकते हैं आप मैनुअली, अगर आपको करना है क्लोज तो आप यहाँ से भी जो है उसे क्लोज कर सकते हैं। देन एक बार मैं इसे करके देखता हूँ ओपन। ये स्लाइडर ही है बट ये ओपन नहीं होता, ठीक है। तो ऑल ओवर राउंड अगर आप देखते हैं कार का इनसाइड कैबिन से लुक, तो कार का लुक जो है कुछ इस तरीके से आ जाता है। अब एक बार हम बैक साइड भी देख लेते हैं कार का बैठ के। बैक साइड अगर आप देखते हैं कार का तो सेम वही वाइड गेट ओपनर मिल जाते हैं। अच्छा, रेयर साइड भी जो है ना इसका ट्विटर जो दिए हुए हैं यहाँ पर, और ये स्पीकर दिया हुआ है। तो यहाँ पर रेयर साइड जो आ जाते हैं 2 स्पीकर्स आ जाते हैं। डिज़ाइन वही लेदर फिनिशिंग में यहाँ पर दिया हुआ है। और ये जो टेक्सचर दिया हुआ है ना इसका आर्मरेस्ट का, रेयर का और फ्रंट का, बहुत ही ज़्यादा शानदार है। एक लग्जरी अपील आती है। कार का रेयर से लुक जो आ जाता है कुछ इस तरीके से आ जाता है। रेयर साइड अगर मैं बैठ के देखता हूँ तो रेयर साइड जो है एसी वेंट्स जो हैं वो यहाँ से आ जाते हैं। आप आगे से ही जो है इसे ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस दिया हुआ है, कुछ आप मैगजीन रखनी है, मोबाइल रखना है तो आप यहाँ पर रख सकते हैं। आर्मरेस्ट बहुत ही अच्छा है। और इसकी अगर मैं रिक्लाइन की बात करूँ तो रिक्लाइन इस गाड़ी का जो है वो बहुत ही अच्छा दिया हुआ है। रिक्लाइन पोर्शन जो है बहुत ही अच्छा आ जाता है। रेयर की सीटिंग की अगर बात करते हैं तो रेयर की सीटिंग जो आ जाती है कुछ इस तरीके से आ जाती है। हेडरेस्ट आ गया, लाइट जो दी हुई है पीछे, LED लाइट दी हुई है बैक साइड, यहाँ से आप LED जो है ऑपरेट कर सकते हैं। तो ऑल ओवर राउंड अगर आप देखते हैं तो रेयर साइड का लुक जो है कुछ इस तरीके से इतना आ जाता है। स्पेस भी अगर आप देखते हैं तो खासा स्पेस अच्छा मिल जाता है आपको रेयर साइड का। रेयर साइड की कुशनिंग मैं बता सकता हूँ आपको, अगर आप लॉन्ग ड्राइव प्रेफर करते हैं कार चलाना तो इसकी रेयर की कुशनिंग वाकई में बहुत ही अच्छी है और शानदार है। आर्मरेस्ट अगर आप देखते हैं तो ये आर्मरेस्ट दिया हुआ है, बहुत बड़ा आर्मरेस्ट है। कप होल्डर, बॉटल होल्डर यहाँ पर आप प्लेस कर सकते हैं। तो ऑल ओवर राउंड अगर मैं देखूं कार को तो गाड़ी मैं कह सकता हूं डिज़ाइन वे में, बिल्ड क्वालिटी वाइज वाकई में बहुत ही अच्छी है। तो ये था न्यू जनरेशन MG हेक्टर का वॉक अराउंड और वे कह सकते हैं हम रिव्यू। तो कैसा लगा आपको वीडियो? अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आई होप ये वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। और अगर कोई चीज़ रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलो मिलते हैं, बाय।